एक बार की बात है, एक राजा रोज यही सोचता था कि मेरे दरबार में, मेरे मतलब राजमहल के सामने कोई भी सुबह में पहला इंसान जो आएगा, उसको मैं तृप्त कर दूंगा। मतलब वो मेरे दरबार से दुखी होकर नहीं जाएगा, खुशी खुशी से आएगा। राजा का ये प्रण था। तो राजा के पास जो भी आते थे भिखारी मांगने के लिए, कोई भी आता था, तो राजा उसको उतना देते थे जितना से कि वो हंसते मुस्कुराते हुए जाए। एक दिन की बात है कि एक ऐसा भिखारी आया जिसको राजा कहते हैं कि चलो आप आए हो तो हम देंगे। तो एक कांसे का मोहरा, जो मोहर पहले होते थे, मोहर चलते थे, सिक्के, वो राजा निकाल कर देते हैं, उसके कटोरे में डालते हैं राजा। ऐसे जब राजा ने कटोरे में डाला ना, तो क्या हुआ, कटोरे से टकरा कर वो सिक्का जमीन पे गिरता है और लुढ़कते हुए नाले में चला जाता है। बगल में नाला था, उस नाले में चला जाता है सिक्का। तो जैसे ही सिक्का नाले में जाता है, वो जो भिखारी इंसान था, वो तुरंत से लपकता है और नाले में देखने लगता है कि वो सिक्का कहाँ है। भाई बड़ी मुश्किल से तो राजा के हाथ का पैसा मिला है। तो वो तुरंत से जाता है, जब देखता है कहीं सिक्का नहीं दिखता है, तो हाथ अंदर लगा देता है कीचड़ में सिक्के को निकालने के लिए। राजा को देखकर बड़ा बुरा लगा। राजा सोचा कि देखो, हम इसको दे भी रहे हैं, ये दुखी भी है, अब बेचारे को मिला कहाँ, तो दुखी तो है। लेकिन राजा का प्रण था कि हम तृप्त करके भेजेंगे, इसको संतुष्ट करके भेजेंगे। लेकिन वो तृप्त तो हुआ नहीं। राजा कहते अच्छा सुनो, इधर आओ, हाथ धो लो। धो लेता है कीचड़ वगैरह। ये लो, चांदी का सिक्का राजा निकाल कर देते हैं। सोचते हैं कि चलो, तांबे का सिक्का तो नहीं मिला, अब इसको और प्रसन्न कर देते हैं। बेचारा कीचड़ में हाथ डाला, गंदा हो गया, दुखी हो गया, थोड़ा और प्रसन्न, चांदी का सिक्का मिलेगा और प्रसन्न हो जाएगा। चांदी का सिक्का राजा देते हैं, और राजा इस बार आराम से प्यार से देते हैं, वो लेके जेब में रख लेता है। और राजा उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, खुश हो गया होगा, संतुष्ट हो गया होगा, क्योंकि पहली बार किसी भिखारी को मैंने चांदी का सिक्का दिया है। तो उसकी शक्ल की तरफ देखते हैं, वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद ही उसके शक्ल पे दुख के भाव आने लगते हैं भिखारी के। और भिखारी फिर झुकता है और फिर से नाली की तरफ जाता है कि ये तो मिल ही गया, उसको निकाल लो, है ना। वो फिर से जाता है और फिर हाथ लगा देता है। अब जब हाथ लगाता है, राजा को बड़ा दुख होता है। इसका मतलब ये तृप्त नहीं हुआ, ये खुश नहीं हुआ, तभी तो जा रहा है, कुछ तो कमी है। कुछ कमी है तभी तो जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि मेरे पास जो पहला मांगने वाला आए, उसको मैं प्रसन्न करके भेजूं। अब जैसे ही वो हाथ लगाता है उधर, राजा को दुख होता है कि मेरे दरबार में, मेरे दरवाजे पे कोई आया है और ऐसे दुखी होके जा रहा है, अभाव है, कमी है, तभी तो वो फिर से जा रहा है पीतल उस तांबे के सिक्के को निकालने के लिए। राजा कहते हैं रुको रुको, इधर आओ, जाओ हाथ धो। हाथ धोकर फिर आ जाता है। ये लो, सोने का मोहरा निकाल कर देते हैं, सोने का सिक्का राजा दे देते हैं। देखता है सोने का सिक्का जिंदगी में पहली बार मिला था भिखारी को, है ना, खुश हो जाता है, जेब में रख लेता है। लेकिन चेहरे को पढ़ रहे हैं राजा खड़े होकर, क्योंकि है कि तृप्त करके भेजेंगे। थोड़ी देर के बाद चेहरे पे फिर से मायूसियत, दुख, फिर से जाता है कीचड़ में हाथ लगा देता है। तो वो तुरंत से हाथ लगा देता है। राजा को बड़ा दुख होता है कि सोने का सिक्का मैं दे दिया, चांदी का सिक्का दे दिया, फिर भी बेचारा अभाव है तभी तो हाथ लगा रहा है। तो बोलते हैं कि सुनो, आओ इधर आओ। तुमको मैं, अब राजा को लगता है कि भाई बिना तृप्त किए मैं भेजूंगा नहीं। राजा कहते हैं, अपने जागीर का नाम लेते हैं, कुछ बिघा जमीन थी उनकी। बोलती वो जो जागीर है ना, मेरा छोटा महल, वो मैं तुमको देता हूँ। जाओ आज से वहीं रहना, भिक्षाटन मत करना, भीख मत मत मांगना। इतनी पर्याप्त दौलत वहां पे है, इतनी जमीन जायदाद है कि तुम एक अमीर सेठ की तरह रहोगे। कहता है सच में राजा जी, आप मुझे ये देंगे? तो हाँ, आज ही मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, जाओ आज से भिक्षाटन बंद कर देना, अब तुम अमीर इंसान बन गए। कहता है बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, बहुत बड़ी कृपा हो गई आपकी कि मैं आज से अमीर बन गया, आज से मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा। खुश हो जाता है, चेहरे पे खुशी आ जाती है। राजा कहते हैं ठीक है, अब तुम तृप्त हो, खुश हो, प्रसन्न हो। जी राजा जी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब जाओ, महल में जाओ। जब वो जाने लगता है, फिर झुकता है और कीचड़ में हाथ डाल देता है। वो तो निकाल लो। है ना। वो कहते हैं कि फिर तो निकाल लूं, पता नहीं क्या होता है। राजा बेचारा महल देकर भी दुखी ही रह गया। ये राजा कौन है? यही भगवान है। और वो भिखारी कौन है? वो इंसान है।
भगवान कहते हैं तुमको हम परम आनंद उसे देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन तुम तो वो सिक्के के चक्कर में पड़े हो जो दुनियादारी की चीजें, और उसी कीचड़ में बार बार जा रहे हो, जबकि उससे बहुमूल्य मिल रहा है, उससे ज्यादा कीमती मिल रहा है। हाँ, उससे ज्यादा कीमती तुमको मिल रहा है और मिल सकता है, और हम दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारी आदत ऐसी, तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी है कि तुम बार बार उसी कीचड़ में ही जा रहे हो। तो इसमें अब भगवान का क्या दोष? हम क्या हैं? भगवान भी यही कहते हैं उस राजा के माध्यम से कि देखो हम तो उसको सब दे रहे हैं, उसको हमने अमीर बना दिया, सेठ बना दिया, लेकिन उसका भिखारी मन है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं मेरे पास। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे कई बार होगा, बहुत लोग हैं, मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो पूछता हूँ, आप इतनी मेहनत करते हैं, पेट काट करके, खाना ठीक से नहीं खाते, टाइम से नहीं खाते, बहुत पैसे कमाते हैं, आखिर इतना सारा पैसे कमा कर आप क्या करेंगे? तो कहते हैं चैन की रोटी खाऊंगा बाद में। चैन की रोटी, ठीक है। एक एक सिक्योरिटी गार्ड से मेरी मुलाकात हुई थी। वो बॉम्बे में काम करते थे, बड़े बड़े महलों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना। तो बात हुई कि भाई आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन दिन भर रात रात भर खड़े रहते हैं, सुरक्षा देते हैं, पैसे कमा कर क्या करेंगे? अपने गांव जाऊंगा साहब, वहां पे एक बड़ा घर बनाऊंगा। अच्छा, इसलिए पैसे कमा रहे हैं? हाँ, बड़ा घर बनाऊंगा, फिर उसके बाद बाहर बैठ के चौकीदारी करूंगा। यानी वो करेंगे क्या अंत में? महल में रहेंगे नहीं, चौकीदारी ही करेंगे। हालत यही हो गई है हमारी भी। तो लोग कहते हैं कि बहुत पैसे कमा रहा हूं, क्यों? चैन की रोटी खाऊंगा। चैन की रोटी खाने के लिए पैसे कमा रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं, ठीक है। बच्चे, बच्चों के लिए उल्टे सीधे गलत सही सब तरह के काम करते हैं लोग, क्यों? बच्चे मेरे चैन से रहेंगे, निश्चित होकर रहेंगे। लेकिन सच्चाई क्या होती है? जो बहुत पैसे कमा लेते हैं, जब बुढ़ापा आने लगता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए, और नींद के लिए नींद की गोली खाइए, सब दे देते हैं। अब बताइए, चैन की रोटी मिलेगी तब तो खाएंगे। वहाँ तो रोटी में दवाई मिलाकर खाना पड़ रहा है आपको। वहाँ पे बताया किसी ने कि एक बहुत बड़े अधिकारी बोले कि मैं उनके घर पे जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ तो डाइनिंग टेबल पे सारे अच्छे अच्छे भोजन, मिठाइयाँ, पकवान सब रखे हुए हैं, लेकिन जो घर के मालिक हैं उनके पास बच्चे एक छोटे से प्लेट में खीरा, गाजर, ककड़ी काट के दे देते हैं, और सामने दवाई कटोरी में रखी हुई है। एक दवाई खाएंगे और एक गाजर का टुकड़ा खाएंगे, या बहुत होगा तो एक सूखी रोटी, साग साथ में है, बाबूजी वही खाएंगे। और इतना ही तो, और कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई बेटी सामने खड़ा रहेगा, बस बाबूजी। और जबकि सारे पकवान सामने रखे हुए हैं, दूसरे मेहमान बैठकर सब कुछ खा रहे हैं, ये सिर्फ देख रहे हैं, कमाई इन्हीं की है, इन्होंने ही कमाया। अब बताइए उस बुढ़ापे में वो चैन की रोटी खा रहे हैं? कहाँ है चैन? भगवान कहते हैं कि अंत में जाके चैन की रोटी खाओगे, उससे अच्छा यहीं अभी से, आज से ही चैन करो ना, अभी से मन में शांति लाओ ना, अभी से आनंद लाओ ना। कौन मना कर रहा है कि अभी से आनंद नहीं लाएंगे? अभी से खुश हो। तो उसके लिए क्या होता है कि बस धन्यवाद के भाव से आप भरने लगिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, इंसान का जो मन है, इसको तो कभी भगवान भी नहीं भर पाए, ये तृप्त नहीं होता, कभी नहीं होता। एक मिल जाता है, जब तक नहीं मिला है तब तक मन कहेगा कि वो मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए, वो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। और जब वो मिल जाता है ना, उसका महत्व ही नहीं। मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा हूं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बच्चा हो जाए, बढ़िया हो जाए सब कुछ दिनों के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद वो बड़ा भी होता है, बड़ा होकर कुछ बदमाशी करता है, माँ या पिता को प्रेम नहीं करता, या फिर बहुत सम्मान नहीं करता। तो मैंने ये भी सुना है उसी माता के मुख से कहते हुए कि मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसा करते ना तो बचपन में ही गला घोट के मार देते। वही माँ कहती है। क्या है ये? यानी कि भगवान ने जो दिया उसके लिए ही आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसी के लिए आप मन्नत मांगे, तीर्थ गए, सब कुछ किए,
और अंत में आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। तो जो मिल जाता है, एक समय इंसान उससे दुखी हो जाता है, और जब तक नहीं मिला तब तक वो बहुत चाह रहा है, भगवान से मांग रहा है, मिले मिले मिले, नहीं मिला। लंदन में एक शादी हो रही थी। एक जो राइटर था, उसने लिखा है अपनी आत्मकथा में, जीवनी में, कि मैं जिस स्त्री से प्रेम करता था, एक सौभाग्य हुआ कि मुझे उससे शादी करने का मौका मिला। बहुत समय से मैं चाहता था कि उससे मेरी शादी हो जाए। तो चर्च में शादी हो रही थी, शादी उसकी हो गई। इतवार के दिन, रविवार को इनकी शादियाँ होती हैं, और शादी हो गई। बोला कि शादी करके मैं चर्च के बाहर जब निकल कर बाहर खड़ा था और सारे लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे थे, मुझे और मेरी पत्नी को, तो मैं खड़ा था, खुश था। लेकिन सामने के रास्ते से एक बड़ी सुंदर स्त्री जा रही थी, तो मेरा मन किया काश उससे हो जाती शादी, तो मैं ज़्यादा खुश रहता। यानी इस शादी से पहले वो बार बार भगवान से यही कहता था कि इस स्त्री से मेरी शादी हो जाए। शादी हो गई। अब जब इसकी शादी हुई, इसका महत्व खत्म हो गया, अब वो उस पर ध्यान चला गया। ये मानव का मन है, और ये मन कभी शांत नहीं होता। तो जो मिला है उसके लिए अगर आप खुश रहेंगे, बहुत मिला है, तो फिर क्या होगा, आप आनंद से भर जाएंगे। और जब आनंद से भरेंगे तो आपके पास छोटा आनंद आएगा, लेकिन भगवान के पास तो बहुत बड़ा आनंद है। लेकिन छोटा आनंद बड़े आनंद से मिल सकता है। जैसे पानी में पानी मिल सकता है, पानी में तेल तो नहीं मिलेगा ना, कभी नहीं मिलेगा। तेल चाहे ऊपर भी हो तो भी मिलेगा नहीं, है ना। जैसे आग में पानी नहीं मिल सकता, या तो आग बुझेगी, नहीं तो पानी उड़ेगा, मिलन नहीं हो सकता। तो आनंद का आनंद से मिलन हो सकता है, वो बहुत बड़े आनंद है। हम बहुत छोटे आनंद को महसूस कर रहे हैं, ये सोचकर कि मेरे घर में जितने बर्तन हैं ना बहुत अच्छे हैं, मेरे घर का दीवार बहुत अच्छा है ना, मेरा शरीर अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे अच्छे हैं, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही सोचिए ना, आज हम कम से कम मुझे हंसने का मौका मिला, खुश होने का मौका मिला। तो छोटी से छोटी चीजों से आप कैसे होंगे, आप जरा सोचिए। दो बच्चे हैं आपके, है ना, आप कुछ बनाते हैं, अच्छा बना लेते हैं, अपने तरफ से तो हर माँ अच्छा ही बनाती है, और आपने दोनों बच्चों को परोस दिया। एक बच्चा खाता है, कहता है माँ बहुत स्वादिष्ट बना, बहुत बढ़िया बनाया आपने। दूसरा बच्चा कहता है क्या माँ, इसमें नमक कम है, इसमें तेल कम है, तो इसमें मिर्च कम है, बोलता है। अब एक बात बताइए, अगली बार कोई अच्छी चीज आपको मिलेगी तो पहले किस बच्चे की याद आएगी? जो आपकी तारीफ करता है ना, उसके प्रति आपका हृदय खुलता है, मन करेगा और उसको दे दे। लेकिन जो शिकायत करता है ना, उसके प्रति आपका हृदय बंद हो जाता है। जबकि आप पक्षपात नहीं कर रही हैं, आप तो माँ हैं, आपके लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन उसकी जुबान ने आपके दिल के ताले को बंद कर दिया, और एक के जुबान ने आपके हृदय को और विशाल बना दिया। जो बच्चे प्रेम से अपनी माँ के प्रसाद को स्वीकार करते हैं, माँ उनके लिए बहुत चिंता करती है। दुनिया में भी हम सभी भगवान के बच्चे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हे भगवान जो दिया बहुत अच्छा दिया,